अब तक तुम्हारा मुकाबला सिर्फ खुद से था, लेकिन अब मुकाबला उनसे है जिन्हें तुम जैसे ही जीतने की आदत है। उनसे जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी है जान लो आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम में, और आकाश स्कॉलरशिप के साथ जीत की ओर पहला कदम लो। रजिस्टर फॉर एंथे 2022 टुडे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के हिसार की दिखा रहा हूं, जहां पे आज अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी कुरडाराम हैं, उनका नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं, जहां पे आज कुरडाराम जो प्रत्याशी हैं, जो बालसमंद के रहने वाले हैं, नंबरदार, उनका नामांकन करवाने के लिए अभय सिंह चौटाला है वो पहुंचे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आज अंतिम दिन है और आदमपुर को लेकर के अलग अलग जो पार्टियाँ हैं उन्होंने अपने अपने प्रत्याशी है चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। और आज अभय सिंह चौटाला हैं वो कुरडाराम नंबरदार जो इनेलो के प्रत्याशी बनाए गए हैं। कल ही उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया था और चूँकि वो पहले कांग्रेस में होते थे और उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाया, कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका टिकट कटवा दिया है, जिसके बाद जो है उन्होंने वादा खिलाफी करते हुए और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। और अब इंडियन नेशनल लोकदल ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया और आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हमारा जो उम्मीदवार है वो सबसे मजबूत व्यक्ति है। जैसे हमने इनके नाम को अनाउंस किया, पूरे प्रदेश के सोशल मीडिया पे एक ही बात आई कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर आदमपुर के उपचुनाव में कि किसान को टिकट दे करके आज जो किसान की अनदेखी हो रही है, उस अनदेखी को कैसे दूर किया जाए, इसलिए आज एक किसान को, जिसने किसान की लड़ाई लड़ी, जो एक सामाजिक व्यक्ति है, जिसने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया अपने पूरे जीवन के अंदर, चाहे वो राजनीतिक तौर पे किसी भी पार्टी के साथ थे, अपनी जिम्मेवारी को बहुत निष्ठा के साथ निभाया था। अगर पार्टी ने कहीं उनके साथ विश्वासघात किया तो उन्होंने फिर ये फैसला लिया। इसके अलावा इस इलाके में कोई भी किसानों को लेकर के इशू उठे, कोई आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये रहे 13 महीने तक कृषि के 3 काले कानून जो थे उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लगातार घर परिवार खेत सब छोड़ करके, और उस आंदोलन का हिस्सा बन करके रहे। उसके बाद इस इलाके में सबसे बड़ी दिक्कत आज भी आदमपुर में है कि यहाँ पानी नहीं है, सिंचाई के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। उसके लिए 20 गाँव की एक संघर्ष समिति बनी, उसके ये प्रधान बने और इन्होंने सरकार को मजबूर किया पानी देने के लिए। उसके अलावा अब पिछले दिनों में 40 गांव ऐसे थे जिनमें सरकार ने मुआवजा नहीं दिया था, उसके लिए बालसमंद गांव के अंदर तहसील में बैठ करके उस लड़ाई में भी एक अग्रणी भूमिका निभाई थी। आज हमारे कैंडिडेट नहीं है, आज तो ये आदमपुर हलके के गांव के लोगों की आवाज़ है, खेती करने वाले लोगों की आवाज़ है। उन सब की तरफ से हमें भी इस बात के लिए बारी बारी से अलग अलग कार्यकर्ताओं की तरफ से फ़ोन आए कि अगर कुरडाराम जी को आप अपनी पार्टी का उम्मीदवार बना लोगे तो सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर कैंडिडेट जो है कुरडाराम जी होंगे। हमारी पार्टी ने शामिल हो रहा हूँ और मैं केवल आपकी पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ। इन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भी कभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आलोचना नहीं की। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में कांग्रेस में रहते हुए विश्वास व्यक्त करते रहे, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने किसान की लड़ाई लड़ी थी, चौधरी देवीलाल ने कमेरे को ताकत देने का काम किया था। आज उन्हीं बातों से प्रभावित होकर के ये हमारी पार्टी में आए और इन्होंने पार्टी में आकर के केवल सेवा करने की बात करी थी, लेकिन पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बना करके भेजा है जो केवल लोगों की लड़ाई लड़ता है, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। आम आदमी पार्टी एजुकेशन और हेल्थ के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है आदमपुर में, किस तरीके से देखते हैं? कौन से हेल्थ और एजुकेशन का मुद्दा है उनके पास? वो तो पिछले 7-8 साल से लोगों के बीच में जा कर के केवल 2 ही बात कहते हैं कि हम हेल्थ में सुधार कर देंगे, हम जो है एजुकेशन में सुधार कर देंगे। कोरोना का जब काल था, ये केजरीवाल दिल्ली छोड़ करके भाग गया था। हमारे पास हरियाणा में जब आएगा वोट मांगने, तब लोग पूछेंगे यहाँ कोई एजुकेशन का इशू नहीं है, यहाँ कोई बिजली फ्री का इशू नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा SYL का मुद्दा है। लोग इनसे पूछेंगे कि SYL के ऊपर तुम्हारा क्या स्टैंड है? जो हरियाणा का हिस्से का पानी है, जो हमारी जीवन रेखा है, इसके ऊपर इनका स्टैंड जो है। पंजाब में जाते कहते हैं एक बूंद पानी नहीं है देने के लिए, यहाँ आकर के कहते हैं प्रधानमंत्री के पास
मुझे बुला ले, मैं चाय पे जा करके प्रधानमंत्री को इसका रास्ता बता दूंगा कैसे हल होगा। प्रधानमंत्री किस लिए बुलाएगा इसको? इसका क्या काम है? इसका कोई संबंध नहीं है इस बात से। इसको तो झूठ बोलने की आदत है और हरियाणा का व्यक्ति जो है झूठ बोलने वाले व्यक्ति पे लंबा चौड़ा विश्वास नहीं करता। क्या लगता है कि कुछ नहीं है, चाय पी करके खड़े हो जाएंगे। SYL का पानी 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद ही हरियाणा को मिलेगा। अबे जी, ये तीसरा उपचुनाव है। पहला बड़ौदा में हुआ, वहाँ के विधायक की डेथ हो गई थी। दूसरा उपचुनाव आपने जो है कहीं न कहीं इस्तीफा दिया था किसानों के लिए, लेकिन ये तीसरा उपचुनाव, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? ये जो उपचुनाव है ये तो थोपा गया है। बड़ौदा का चुनाव जो था उसका तो एक रीजन था कि विधायक की डेथ हो गई। मैंने इस्तीफा दिया किसानों के लिए और इसलिए वहाँ का उपचुनाव हुआ। मैंने तो एक ताकत दी थी उस वक़्त उस किसान आंदोलन को जो कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, और मैंने इस्तीफा दिया था हल्के के लोगों से पूछ करके। लोगों ने मुझे कहा था कि तू जो फैसला लेगा हम तेरे साथ होंगे, और लोगों ने वही करके दिखाया। ना केवल मेरे साथ खड़े रहे बल्कि पहले से मुझे 16,000 ज़्यादा वोट दे करके चुनाव जिता करके भेजने का काम किया था। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने जो इस्तीफा दिया, इसके लिए तो लोग पूछेंगे कि तैने इस्तीफा क्यों दिया। आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हो कि तीसरा उपचुनाव क्यों रहा है? मुख्यमंत्री से पूछना और कुलदीप सिंह उसके बेटे से पूछना चुनाव क्यों रहा है। ये तो केवल चुनाव इसलिए हो रहा है कि ईडी से डर के मारे कैसे उस ईडी से बचा जाए, कैसे वो 200 करोड़ का इनकम टैक्स का केस जो है उसको ख़त्म कराया जाए। इसके लिए कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा ज्वाइन करी और भाजपा के पक्ष में अपना वोट डालने का काम किया था। अब इसीलिए भाजपा ज्वाइन करके भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे। ये लोगों के लिए नहीं लड़ रहे, ये तो अपने स्वार्थ के लिए चुनाव हो रहा है।